हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है, ये जो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है ओकियोस जमानीमियन। इकोनॉमिक्स जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं वो ओकियोस जमानीमियन नाम के दो शब्दों से मिलकर बना है। ओकियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नीमियन का मतलब होता है मैनेजमेंट, अर्थात एक परिवार या गृहस्थ की मैनेजमेंट करना। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना एक देश जो है वो भी एक परिवार की तरह ही है, इसलिए इकोनॉमिक्स का अर्थ है कि इस देश का प्रबंध कैसे किया जाए। तो यहाँ ये सब ध्यान रखना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस इन विच वी स्टडी दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग विच दे परफॉर्म टू अर्न मनी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। यानी इकोनॉमिक्स एक शास्त्र है या विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिन्हें वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, ह्यूमन नीड काफ़ी हैं। उन नीड को पूरा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। तो ये जो धन वो प्राप्त करता है उसी को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोशल रिसोर्सेज, सोशल स्केर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है जो कि सामाजिक जो दुर्लभ साधन है, समाज के जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, दुर्लभ साधन। स्केर्स का मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लिमिटेड हैं। जो भी चीज़ इस दुनिया में लिमिटेड है वो रिसोर्सेज है। कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है वैकल्पिक उपयोगों में, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स जो है एक शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, मनुष्य से रिलेटेड होता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की अलग अलग समयों में अलग अलग लोगों ने या विद्वानों ने, इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। उनमें कुछ मेन जो इकोनॉमिस्ट रहे उन्होंने इसकी डेफिनेशंस दी। जैसे सबसे पहले इसकी पहली जो डेफिनेशन दी वो 1776 में वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी गई। इकोनॉमिक्स की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में, वो एक बुक में दी। उनकी जो बुक थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस नाम से एक बुक थी जिसमें उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। अब डेफिनेशन क्या थी उस बुक में? उस बुक में जो उन्होंने डेफिनेशन दी वो थी इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी। इकोनॉमिक्स एक इंक्वायरी है इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी एक देश के धन और उस धन के कारणों की खोज जो है वो इकोनॉमिक्स है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने इकोनॉमिक्स की इस वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो कि एडम स्मिथ ने दी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया। जैसे आप जानते हैं कि एक जनरेशन में जो पॉसिबल है हो सकता है वो दूसरे में ना हो। जो आज हमारे पास है वो हमसे पहले हमारे बुजुर्गों पर नहीं था, और जो उन पर था उससे पहले वाले लोगों पर नहीं है, और जो आने वाली पीढ़ी पर होगा, आने वाली जनरेशन पर होगा, वो आज हो सकता है हमारे पास ना हो। इसलिए समय समय पर जो डेफिनेशंस दी गई इकोनॉमिक्स की उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया। तो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उसको कुछ इकोनॉमिस्ट ने, कुछ फेमस जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और
रस्किन, मॉरिस और कार्लाइल, तीन जो विद्वान रहे, उन्होंने इसको डिस्मल साइंस के नाम से यानी दुखदाई विज्ञान कहकर पुकारा है, दुखदाई विज्ञान की संज्ञा दी। अर्थात उनका मानना था कि जो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है वो उसमें पूरा फोकस वेल्थ पर रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो वेल्थ है यानी धन है, मनी है, वो तो एक मनुष्य के जीवित रहने का एक सोर्स मात्र है। यानी आप मेन कंसंट्रेशन, मेन फोकस मनी को नहीं दे सकते। मनुष्य के लिए धन बनाया गया है, ना कि धन के लिए मनुष्य। अगली जो डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन दी गई इकोनॉमिक्स की, वो थी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, यानी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो दी वो दी डॉक्टर मार्शल ने। तो डॉक्टर मार्शल ने अपनी जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी ये 1819 में दी, यानी 1890 में दी थी। उन्होंने इस डेफिनेशन को एक बुक जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक बुक में दी। और उनकी जो डेफिनेशन थी वो थी इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, it examines that part of individuals and social action which is closely connected with the attainment and use of materials requests of well-being। तो इस नाम से यानी इनकी जो डेफिनेशन थी और ये 1819 में दी गई। जैसा हमने बताया कि हर आने वाली न्यू जनरेशन ने पिछली जनरेशन की जो डेफिनेशन थी उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो इसी रेफरेंस में अगली जो पीढ़ी आई वो थी डॉक्टर लॉर्ड रॉबिन्स की। तो कुछ लोगों ने मार्शल की डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज़ किया और ये कहकर किया कि मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में ये कहा है कि इकोनॉमिक्स में हम सभी एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, चाहे वो वेलफेयर ओरिएंटेड हो या वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो, चाहे उनसे किसी का भला हो या ना हो, चाहे वो मनी अर्न करने से रिलेटेड हो या ना हो, तो सभी को इंक्लूड किया है। इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको भी क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी वो दी लॉर्ड रॉबिन्स ने, और स्कार्सिटी डेफिनेशन अर्थात दुर्लभता संबंधी परिभाषा। Scarcity definition of economics was given by Lord Robbins in 1932। 1932 में ये डेफिनेशन दी गई। Scarcity का मतलब होता है दुर्लभ अर्थात लिमिटेड, और डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करती है, एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स and scarce means which have alternative uses, जिसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन दी इसको भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उनके नाम थे डार्विन, फिशर और एली नाम से कुछ विद्वान थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। और जो नेक्स्ट और लास्ट जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को देने का श्रेय मेनली तीन लोगों को जाता है, फर्गुसन, पीटरसन और सैमुअलसन। ये तीन लोगों के द्वारा मिलकर दी गई, लेकिन मेन जो है इसको देने वाला था जो वो है सैमुअलसन। तो सैमुअलसन के नाम से ही ये डेफिनेशन जानी जाती है। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन 1948 में दी गई, और आज पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन चलती है वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, जो कि 1948 में दी गई। ये जो डेफिनेशन है ये ऊपर की तीनों डेफिनेशन जो कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड दी, मार्शल ने मटेरियल वेलफेयर दी और लॉर्ड रॉबिन्स ने स्कार्सिटी डेफिनेशन दी, उन तीनों को मिलाकर के एक नई डेफिनेशन जो है सैमुअलसन ने बनाई। और वो डेफिनेशन है, आप देखेंगे इस डेफिनेशन के अंदर सब डेफिनेशंस में से कुछ लिया है। तो क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, जो मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करती है विच ही अंडरटेक टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन,
जो कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को अधिकतम करने के लिए करते हैं। बाय मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ हिज स्केयर मीन्स, यानी अपने जो स्केयर मीन्स हैं, दुर्लभ साधन हैं, उनका ठीक प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसी में दूसरी जो डेफिनेशन इसमें दूसरी तरह बताई है वो है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल। इकोनॉमिक्स इस बात का अध्ययन है कि किस प्रकार से लोग एंड सोसाइटी और समाज एंड्स ऑफ चूजिंग, आवश्यकताओं का, एंड्स का मतलब यहाँ आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं का चुनाव करता है विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसे से या पैसे के बिना, टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज, जो दुर्लभ, स्केर्स में दुर्लभ और लिमिटेड जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, दैट कुड हैव अल्टरनेटिव, और जिनके अल्टरनेटिव यूज हैं उनका कैसे प्रयोग करता है। टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटीज ओवर टाइम, समय समय पर अलग अलग जो कॉमोडिटीज हैं उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, और किस प्रकार उनका डिस्ट्रीब्यूट करता है, फॉर कंजम्पशन नाउ और इन द फ्यूचर, वर्तमान समय में और भविष्य में। एमॉन्ग वेरियस पर्सन्स, विभिन्न लोगों के बीच में, विभिन्न लोगों का मतलब है अपने यहाँ गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ठीक है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल जाए, इस प्रकार से उनका किस प्रकार से यूज करता है। एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी, और समाज के विभिन्न वर्गों, इट एनालाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। तो ये सेकंड डेफिनेशन। अब डेफिनेशन थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स को 1933 में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 भागों में बांटा था, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। यानी माइक्रो में हम जो स्टडी करेंगे वो स्मॉल यानी छोटी यूनिट्स को, स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करेंगे। अब इंडिविजुअल में छोटे ग्रुप भी शामिल हो सकते हैं, और मैक्रो में जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे लार्ज लेवल पर, यानी ऐसी यूनिट्स को जो पूरे देश के होल कंट्री से रिलेटेड हैं।